एक खुशहाल शादीशुदा कपल, एक खतरनाक शौक और एक ऐसी चढ़ाई जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि बहुत जल्द वे ऐसी जगह फंसने वाले हैं जहां से नीचे देखने का मतलब था सिर्फ मौत। आज की मूवी है फॉल 2022 की। आप देख रहे हैं मूवीज इन हिंदी एक्सप्रेस। मूवी की स्टार्टिंग एक खूबसूरत पहाड़ी इलाके से होती है जहां हमें बेकी और उसके पति डैन दिखाई देते हैं। दोनों को एडवेंचर का बहुत शौक होता है, खासकर खतरनाक पहाड़ों पर चढ़ना। इन दोनों की शादी को ज्यादा समय नहीं हुआ था और वे अपनी जिंदगी में काफी खुश थे। उनके साथ बेकी की सबसे अच्छी दोस्त हंटर भी होती है। हंटर भी बिल्कुल उनकी तरह थी, उसे भी रिस्क लेना पसंद था। यही वजह थी कि ये तीनों अक्सर ऐसी जगह पहुंच जाते थे जहां आम इंसान जाने की सोच भी नहीं सकता था। आज भी तीनों एक खतरनाक पहाड़ी पर क्लाइंबिंग कर रहे होते हैं। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन तभी एक छोटी सी गलती सब कुछ बदल देती है। चढ़ाई के दौरान डैन का हाथ गलती से एक पक्षी के घोंसले से टकरा जाता है। अचानक कई पक्षी उड़ने लगते हैं। डैन का बैलेंस बिगड़ जाता है, उसका पैर फिसलता है और वह नीचे की तरफ लटक जाता है। अच्छी बात यह थी कि उसकी सेफ्टी रोप उसे तुरंत रोक लेती है, लेकिन अब वह हवा में झूल रहा था। नीचे हजारों फीट गहरी खाई थी। ऊपर खड़ी बेकी और हंटर घबरा जाती हैं। दोनों मिलकर उसे ऊपर खींचने की कोशिश करती हैं। डैन भी पूरी ताकत लगा रहा था, लेकिन समस्या यह थी कि जिस हिस्से से वह लटका हुआ था वह पहले से ही कमजोर था। धीरे धीरे उस जगह की पकड़ ढीली होने लगती है। बेकी लगातार रो रही होती है, वह डैन को हिम्मत देती रहती है, लेकिन तभी अचानक सपोर्ट टूट जाता है। डैन की पकड़ छूट जाती है और अगले ही पल वह सीधा नीचे गहरी खाई में गिर जाता है। बेकी की आंखों के सामने उसका पति मर चुका था। उसकी चीख पूरे पहाड़ में गूंज उठती है, लेकिन अब कुछ भी नहीं किया जा सकता था। इसके बाद कहानी एक साल आगे बढ़ जाती है। पूरा एक साल बीत चुका था, लेकिन बेकी अभी भी उस हादसे को भूल नहीं पाई थी। वह पूरी तरह टूट चुकी थी। उसने लोगों से मिलना जुलना लगभग बंद कर दिया था। वह ज्यादातर समय शराब पीती रहती है, अपने घर में अकेली बैठी रहती और अपने पति की यादों में खोई रहती। उसने डैन की राख भी संभाल कर रखी हुई थी। उसे लगता था कि वह अभी तक उससे अलग नहीं हो पाई है। दूसरी तरफ उसके पिता अपनी बेटी की हालत देखकर बहुत परेशान थे। उन्हें डर था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो बेकी खुद को पूरी तरह बर्बाद कर देगी। इसी दौरान काफ़ी समय बाद हंटर वापस उसकी ज़िंदगी में आती है। डैन की मौत के बाद दोनों लगभग एक साल से नहीं मिली थी। हंटर बेकी को देखकर समझ जाती है कि वह अभी भी उसी दर्द में जी रही है। कुछ देर बाद हंटर उससे कहती है, तुम्हें यहाँ से बाहर निकलना होगा। तुम ऐसे कब तक जीती रहोगी? हमें फिर से कोई एडवेंचर करना चाहिए। शुरुआत में बेकी मना कर देती है, लेकिन हंटर हार नहीं मानती। फिर वह अपने फोन में एक वीडियो दिखाती है। वीडियो में एक बहुत बड़ा रेडियो टावर दिखाई देता है। यह टावर रेगिस्तान के बीचों बीच खड़ा था और इसकी हाइट लगभग 2000 फीट थी। हंटर बताती है कि यह अमेरिका के सबसे ऊंचे छोड़े जा चुके टावरों में से एक है। वह बेकी से कहती है, हम वहां चलेंगे, तुम डैन की राख वहां से हवा में बिखेर देना, तुम्हें अच्छा महसूस होगा और शायद यही वो चीज है जिसकी तुम्हें जरूरत है। बेकी पहले सोच में पड़ जाती है। इतनी ऊंचाई पर चढ़ने का विचार ही उसे डरा रहा था, लेकिन फिर काफ़ी सोचने के बाद वह तैयार हो जाती है। उसे लगता है कि शायद इससे वह अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएगी। कुछ समय बाद दोनों अपनी यात्रा शुरू कर देती हैं। वे कार में बैठकर रेगिस्तान की तरफ निकल पड़ती हैं। रास्ते पर हंटर लगातार वीडियो रिकॉर्डिंग कर रही होती है। वह सोशल मीडिया पर काफ़ी पॉपुलर थी और हर एडवेंचर को रिकॉर्ड करती थी। काफ़ी समय बाद पहली बार बेकी थोड़ा खुश दिखाई दे रही थी। दोनों बातें कर रही थीं, हंस रही थीं, पुरानी यादें ताज़ा कर रही थीं। लेकिन इसी दौरान एक खतरनाक हादसा होते होते बच जाता है। दोनों बातचीत में इतनी बिजी होती हैं कि सामने से आ रहा तेज रफ्तार ट्रक उन्हें दिखाई ही नहीं देता। आखिरी सेकंड में वे कार संभाल लेती हैं। ट्रक उनकी कार के बिल्कुल पास से निकल जाता है। कुछ सेकंड के लिए दोनों के चेहरे का रंग उड़ जाता है। फिर वे राहत की सांस लेती हैं। उन्हें लगता है कि खतरा टल गया है, लेकिन असली खतरा अभी उनका इंतजार कर रहा था। कुछ देर बाद दोनों रेगिस्तान के और अंदर पहुंच जाती हैं। चारों तरफ सिर्फ रेत ही रेत दिखाई दे रही थी। ना कोई घर, ना कोई इंसान और ना ही मदद की कोई उम्मीद। इसी दौरान रास्ते में उन्हें एक मरी हुई बकरी दिखाई देती है। कई गिद्ध और दूसरे पक्षी उसके शरीर को नोच नोच कर खा रहे होते हैं। हंटर तुरंत अपनी कार रोकती है। वह अपना कैमरा निकालती है, कुछ फोटोज लेती है, फिर उस बकरी की फोटो अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर देती है। उस समय यह एक मामूली बात लगती है, लेकिन आगे चलकर यही पोस्ट उनकी जिंदगी बचाने वाली थी। कुछ देर बाद दोनों आखिरकार उस विशाल टावर के नीचे पहुंच जाती हैं। टावर को देखकर बेकी की सांसें रुक सी जाती हैं। नीचे खड़े होकर उसका ऊपरी हिस्सा भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। इतना ऊंचा टावर उसने पहले कभी नहीं देखा था। हंटर हमेशा की तरह एक्साइटेड थी,
लेकिन बेकी के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। हंटर मुस्कुराते हुए कहती है, हम यहाँ तक आ गए हैं, अब वापस जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। दोनों अपना क्लाइंबिंग गियर पहनती हैं, सेफ्टी रोप चेक करती हैं और फिर टावर पर चढ़ना शुरू कर देती हैं। शुरुआत में सब कुछ आसान लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे वे ऊपर जाने लगती हैं, टावर की असली हालत सामने आने लगती है। कई जगहों पर सीढ़ियां जंग खा चुकी थीं, मेटल टूट रहा था, हर कदम पर चरमराने की आवाज़ आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे टावर किसी भी समय टूट सकता है, लेकिन दोनों आगे बढ़ती रहती हैं। कुछ देर बाद बेकी नीचे देख लेती है और उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। अब जमीन बहुत दूर छूट चुकी थी। हंटर उसे बार बार मोटिवेट करती रहती है। आखिरकार काफी देर की चढ़ाई के बाद हंटर कहती है, हम लगभग आधे रास्ते तक पहुंच चुके हैं, यानी लगभग 1000 फीट एफिल टावर के बराबर की हाइट तक। तेज हवा लगातार चल रही थी। कई बार तो ऐसा लगता था कि हवा उन्हें टावर से नीचे फेंक देगी। बेकी पूरी ताकत से सीढ़ियां पकड़े रहती है। इसी दौरान एक सीढ़ी का नट टूट जाता है, लेकिन दोनों का ध्यान उस तरफ नहीं जाता। वो लगातार ऊपर चढ़ती रहती हैं और यही छोटी सी चीज़ बाद में उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनने वाली थी। काफ़ी संघर्ष के बाद दोनों आखिरकार टावर के सबसे ऊपर वाले प्लेटफॉर्म तक पहुंच जाती हैं। ऊपर पहुंचते ही दोनों खुशी से चिल्लाने लगती हैं। वह सफल हो चुकी थीं। चारों तरफ का नज़ारा अविश्वसनीय था। नीचे पूरी दुनिया खिलौनों जैसी दिखाई दे रही थी। हंटर तुरंत अपना ड्रोन निकालती है। वह वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर देती है। वह प्लेटफॉर्म के किनारे तक जाती है, फिर टावर से लटक कर फोटोज खिंचवाती है। बेकी उसे देखकर घबरा जाती है, लेकिन हंटर के लिए यह सब सामान्य था, बिल्कुल नॉर्मल। कुछ देर बाद वह बेकी को भी ऐसा करने के लिए कहती है। पहले तो बेकी मना कर देती है, लेकिन धीरे धीरे वह अपना डर कंट्रोल कर लेती है। फिर वह भी किनारे तक जाती है और टावर से लटक कर फोटो खिंचवाती है। अब उसे अपने ऊपर पहले से ज्यादा भरोसा महसूस हो रहा था। इसके बाद दोनों एक दूसरे को हक करती हैं। फिर वो पल आता है जिसके लिए वो इतनी दूर आई थी। बेकी अपने पति डैन की राख निकालती है। कुछ सेकंड तक वो उसे देखती रहती है। उसकी आंखें भर आती हैं। फिर वह राख को हवा में उड़ा देती है। तेज हवा राख को अपने साथ दूर आसमान में ले जाती है। बेकी भावुक हो जाती है। उसे लगता है कि शायद अब वह डैन को अलविदा कह पाएगी। कुछ देर बाद दोनों नीचे उतरने का फैसला करती हैं, लेकिन तभी उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा नाइटमेयर शुरू हो जाता है। जैसे ही वे नीचे उतरने के लिए सीढ़ियों पर कदम रखती हैं, वही टूटा हुआ नट अपना असर दिखाता है। अचानक पूरी सीढ़ी हिलने लगती है और अगले ही पल टावर का पूरा लैडर सेक्शन टूटकर नीचे गिर जाता है। धड़ाम! हजारों फीट नीचे। कुछ ही सेकंड में उनका वापस जाने का रास्ता खत्म हो जाता है। बेकी चीख पड़ती है। वह लगभग नीचे गिर ही जाती है, लेकिन हंटर उसे पकड़कर ऊपर खींच लेती है। दोनों किसी तरह प्लेटफॉर्म पर वापस आ जाती हैं। अब वे पूरी तरह फंस चुकी थीं, 2000 फीट की ऊंचाई पर, बिना किसी रास्ते के, बिना किसी मदद के। इसी दौरान बेकी का बैग टावर के एंटीना में फंस जाता है। उस बैग में उनका ड्रोन, खाने का सामान और पानी रखा हुआ था। अब वह उनकी पहुंच से बाहर था। बेकी घबराने लगती है। वह तुरंत अपना फ़ोन निकालती है, लेकिन फ़ोन में कोई सिग्नल नहीं था। एक भी बार नेटवर्क नहीं आ रहा था। वे कॉल नहीं कर सकती थीं, मैसेज नहीं भेज सकती थीं। अब उन्हें पहली बार एहसास होता है कि वे कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुकी हैं। कुछ देर बाद उन्हें प्लेटफॉर्म पर एक फ्लेयर गन दिखाई देती है। साथ ही एक बाइनोकुलर भी पड़ा हुआ था। बेकी चाहती है कि वे तुरंत फ्लेयर चला दें, लेकिन हंटर मना कर देती है। वह कहती है, अगर हमने अभी फ्लेयर चला दी तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। रात होने दो, तब इसे दूर से देखा जा सकेगा। इसी बीच बेकी अपनी घायल टांग को देखती है। गिरते समय उसे चोट लगी थी। हंटर उसकी बैंडेज करती है, लेकिन दर्द लगातार बढ़ता जा रहा था। धीरे धीरे घंटे बीतने लगते हैं। सूरज और तेज हो जाता है। प्यास बढ़ने लगती है, घबराहट बढ़ने लगती है और उम्मीद कम होने लगती है। तभी हंटर बाइनोकुलर से नीचे देखती है। उसे काफ़ी दूर एक कार दिखाई देती है, लेकिन वह इतनी ऊंचाई पर थी कि किसी को आवाज़ देना बेकार था। फिर अचानक हंटर को एक आइडिया आता है और यही आइडिया उनकी पहली रेस्क्यू प्लान बनने वाली थी। हंटर को अचानक याद आता है कि रास्ते में उसने जो मरी हुई बकरी की फ़ोटो इंस्टाग्राम पर पोस्ट की थी, उस पर लोगों के लाइक्स और कमेंट्स आए थे। इसका मतलब साफ था, ज़मीन के पास सिग्नल मिल रहा था। बस टावर की इतनी ज़्यादा हाइट की वजह से उनके फ़ोन में नेटवर्क नहीं आ रहा था। यह सोचकर दोनों के अंदर फिर से उम्मीद जाग जाती है। हंटर तुरंत हेल्प का मैसेज टाइप करती है। वह अपनी लोकेशन और पूरी सिचुएशन लिखती है। फिर अपने फ़ोन को एक रोप से बांध देती है
उनका प्लान था कि फ़ोन को नीचे लटकाया जाए ताकि शायद उसे सिग्नल मिल जाए और पोस्ट अपलोड हो जाए। हंटर धीरे धीरे फ़ोन को नीचे उतारती है। दोनों लगातार स्क्रीन को देख रही थीं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फ़ोन अभी भी नेटवर्क नहीं पकड़ पाया। कुछ देर सोचने के बाद हंटर एक और रिस्क लेने का फैसला करती है। वह अपना फ़ोन पहले अपने सॉक के अंदर रखती है, फिर उसे शू के अंदर डाल देती है ताकि गिरने पर टूटे नहीं। इसके बाद वह फ़ोन को नीचे फेंक देती है। अब उम्मीद थी कि फ़ोन ज़मीन के पास पहुंचकर सिग्नल पकड़ लेगा और हेल्प वाला पोस्ट अपलोड हो जाएगा, लेकिन उन्हें अभी भी कुछ पता नहीं था कि मैसेज गया या नहीं। अब उनके पास सिर्फ इंतजार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। कुछ देर बाद हंटर बाइनोकुलर से नीचे देख रही होती है। तभी उसे एक आदमी दिखाई देता है जो अपने डॉग के साथ चल रहा था। दोनों की आंखों में चमक आ जाती है, शायद आखिरकार मदद मिल जाए। बेकी जल्दी से अपना शू नीचे फेंकती है। उम्मीद थी कि आवाज सुनकर वह आदमी ऊपर देखेगा, लेकिन वह आदमी कुछ नोटिस ही नहीं करता। कुछ सेकंड बाद वह वहां से चला जाता है। दोनों की उम्मीद फिर टूट जाती है। समय धीरे धीरे बीतता रहता है। शाम होने लगती है और कुछ ही देर में रात छा जाती है। अब चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था। इतनी ऊंचाई पर हवा और भी ज्यादा खतरनाक लग रही थी। समय बिताने के लिए बेकी अपने फोन में पुराने वीडियो देखने लगती है। वह डैन की यादों को देख रही होती है, लेकिन तभी उसे कुछ अजीब दिखाई देता है। कुछ वीडियोज में हंटर जिस तरह डैन को देख रही थी वह एक दोस्त वाली नजर नहीं लग रही थी। पहले बेकी इसे नजरअंदाज कर देती है, लेकिन उसके मन में शक पैदा हो जाता है। उसी समय हंटर उसे फ्लेयर गन चलाने के लिए कहती है। बेकी फ्लेयर गन चलाती है। लाल रोशनी आसमान में दूर तक फैल जाती है। इसके बाद दोनों अपने फोन्स की फ्लैश लाइट ऑन करके हवा में घुमाने लगती हैं। उम्मीद थी कि कोई उन्हें देख लेगा। कुछ समय बाद नीचे दो आदमी दिखाई देते हैं। दोनों लड़कियां खुश हो जाती हैं। उन्हें लगता है कि अब वे बच जाएंगी, लेकिन उन लोगों को ऊपर कुछ दिखाई ही नहीं देता, बल्कि उनकी नज़र नीचे खड़ी कार पर पड़ जाती है और वे कार चुरा कर भाग जाते हैं। मदद मिलने की जगह उनका आखिरी ट्रांसपोर्ट भी चला जाता है। अब स्थिति पहले से भी ज़्यादा खराब हो चुकी थी। रात गहराती जाती है। ठंडी हवा लगातार चल रही थी। नींद भी आने लगी थी, लेकिन वहां सोना बहुत खतरनाक था। जरा सी गलती सीधे मौत में बदल सकती थी। इसी दौरान हंटर का बैलेंस बिगड़ जाता है। वह लगभग नीचे गिरने वाली होती है, लेकिन बेकी समय रहते उसे पकड़ लेती है। जब वह उसे ऊपर खींच रही होती है, तभी उसकी नज़र हंटर की टांग पर बने टैटू पर जाती है। उस टैटू पर लिखा था 143। यह नंबर देखते ही बेकी का चेहरा बदल जाता है। उसे अचानक डैन की याद आती है। जब भी वह डैन से आई लव यू कहती थी तो डैन जवाब में 143 कहा करता था। अब उसके दिमाग में कई पुराने बातें घूमने लगती हैं। वह हंटर से सवाल पूछती है। पहले हंटर चुप रहती है, लेकिन अब सच छुपाना मुश्किल था। आखिरकार वह मान लेती है कि उसके और डैन के बीच रिलेशनशिप था। यह सुनकर बेकी पूरी तरह टूट जाती है। जिस इंसान को उसने अपना सबसे अच्छा दोस्त माना था, उसी ने उसके साथ धोखा किया था। हंटर रोते हुए माफ़ी मांगती है। वह कहती है कि उसे अपनी गलती का पछतावा है, लेकिन बेकी के लिए यह सब स्वीकार करना आसान नहीं था। उधर उनकी हालत लगातार खराब होती जा रही थी। पानी लगभग खत्म हो चुका था, खाना भी नहीं था, और तभी उनकी नज़र फिर से एंटीना में फंसे बैग पर जाती है। उस बैग में अभी भी वाटर बोतल और कुछ जरूरी सामान था। हंटर फैसला करती है कि वह बैग वापस लेकर आएगी। यह बेहद खतरनाक था, लेकिन उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। हंटर टावर के चारों तरफ रोप लगाती है, फिर खुद को सिक्योर करके धीरे धीरे एंटीना की तरफ बढ़ने लगती है। नीचे हजारों फीट गहरी मौत उसका इंतजार कर रही थी, लेकिन वह रुकती नहीं। आखिरकार वह बैग तक पहुंच जाती है। वह बैग निकाल लेती है, लेकिन अब असली समस्या शुरू होती है। वापस आने के लिए रोप उसकी पहुंच से बाहर थी। कुछ सेकंड तक वह सोचती है, फिर वह बहुत बड़ा रिस्क लेती है। वह एंटीना पर चढ़ जाती है, फिर बैग से सेल्फी स्टिक निकालती है। उसकी मदद से रोप अपनी तरफ खींचती है। अब बस एक आखिरी जंप बाकी था। अगर यह जंप सफल हो जाता तो वह बच जाती, लेकिन अगर चूक गई तो सीधा मौत। हंटर गहरी सांस लेती है और फिर हंटर हवा में छलांग लगाती है। कुछ सेकंड के लिए ऐसा लगता है कि उसका प्लान काम कर गया। वह रोप पकड़ भी लेती है। बेकी ऊपर खड़ी खुशी से चिल्लाने लगती है। रोप अचानक फिसल जाती है। हंटर का हाथ छूट जाता है और अगले ही पल वह सीधे नीचे गिर जाती है। हंटर! बेकी की चीख पूरे रेगिस्तान में गूंज उठती है। वह सदमे में आ जाती है। उसे विश्वास ही नहीं होता कि अभी अभी उसकी आंखों के सामने उसकी दोस्त गिर गई। कुछ देर तक वह वहीं बैठकर रोती रहती है, फिर हिम्मत करके नीचे देखने की कोशिश करती है। तभी उसे हंटर दिखाई देती है। ऐसा लगता है जैसे वह अभी भी जिंदा हो। वह एंटीना के एक हिस्से में फंसी हुई थी। बेकी राहत की सांस लेती है। उसे लगता है कि उसकी दोस्त बच गई। इसके बाद किसी तरह हंटर फिर उसके साथ प्लेटफॉर्म पर दिखाई देती है।
दोनों थोड़ा पानी पीती हैं, थोड़ा आराम करती हैं और फिर एक नया प्लान बनाती हैं। वह एक पेपर पर हेल्प का मैसेज लिखती हैं, उसे ड्रोन से बांध देती हैं, फिर ड्रोन को उड़ाया जाता है। उनकी उम्मीद थी कि ड्रोन किसी घर, किसी सड़क या किसी इंसान तक पहुंच जाएगा। शुरुआत में ड्रोन सही जा रहा होता है, लेकिन कुछ दूरी तय करने के बाद उसकी बैटरी लो होने लगती है। आखिरकार ड्रोन वापस लौट आता है। उनका यह प्लान भी फेल हो जाता है। अब दोनों के पास उम्मीद के अलावा कुछ नहीं बचा था। रात फिर से आ जाती है। बेकी थक चुकी थी, भूखी थी, प्यासी थी और मानसिक रूप से भी टूट चुकी थी। उसी रात उसे एक भयानक सपना दिखाई देता है। वह देखती है कि कई गिद्ध हंटर के शरीर को नोच नोच कर खा रहे हैं। बेकी चीखते हुए उठती है। कुछ सेकंड बाद उसे एहसास होता है कि यह सिर्फ सपना था, लेकिन तभी उसकी नज़र टावर के ऊपर लगी लाइट पर पड़ती है। उसे एक नया आइडिया आता है। अगर किसी तरह ड्रोन की बैटरी चार्ज हो जाए तो शायद वह एक बार और कोशिश कर सकती हैं। सुबह होते ही बेकी खतरा उठाकर टावर के और ऊपर चढ़ती है। वहां मौजूद पावर सोर्स की मदद से वह ड्रोन चार्ज करने में सफल हो जाती है। फिर दोनों दोबारा एक नोट लिखती हैं, हेल्प का मैसेज, लोकेशन, सब कुछ, और ड्रोन को फिर से भेज दिया जाता है। इस बार ड्रोन काफी दूर तक चला जाता है। दोनों उम्मीद से उसे देखती रहती हैं, लेकिन किस्मत एक बार फिर उनका साथ नहीं देती। ड्रोन रास्ते में एक ट्रक से टकरा जाता है और टूटकर नीचे गिर जाता है। उनकी आखिरी बड़ी उम्मीद भी खत्म हो जाती है। अब समय बहुत तेजी से गुजरने लगता है। एक और दिन निकल जाता है। बेकी की हालत लगातार खराब होती जा रही थी। उसकी टांग की चोट भी बिगड़ रही थी। प्यास उसे कमज़ोर कर रही थी और भूख उसे अंदर से ख़त्म कर रही थी। तभी वह हंटर से उसका सू मांगती है। वह सोचती है कि फ़ोन को सू के अंदर रखकर नीचे फेंक देगी, लेकिन यही फिल्म का सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। हंटर उसे कोई जवाब नहीं देती। बेकी बार बार उसकी तरफ देखती है और तभी उसे सच्चाई समझ आने लगती है। असल में हंटर वहाँ थी ही नहीं, वह उसी समय मर चुकी थी जब वह बैग लेने गई थी। जो हंटर अब तक उसके साथ बैठी थी, जिससे वह बातें कर रही थी, जिसके साथ वह प्लान्स बना रही थी, वह सिर्फ उसके दिमाग की कल्पना थी। अकेलेपन और ड्रामा ने उसके दिमाग को यह यकीन दिला दिया था कि हंटर अभी भी उसके साथ है। यह सच सामने आते ही बेकी पूरी तरह टूट जाती है। वह नीचे देखती है और इस बार जो दिखाई देता है वह पहले से भी ज़्यादा खतरनाक डरावना था। नीचे एंटीना में फंसे हंटर की डेड बॉडी पर गिद्ध टूट पड़े थे। वे उसका शरीर नोच नोच कर खा रहे थे। यानी जो सपना बेकी ने देखा था वह सपना नहीं था, वह सच्चाई थी। यह देखकर बेकी फूट फूट कर रोने लगती है। अब वह सच में बिल्कुल अकेली थी, पूरी दुनिया से दूर, 2000 फीट की ऊंचाई पर, और मौत उसके चारों तरफ मंडरा रही थी। उसे लगने लगता है कि अब वह नहीं बचेगी, इसलिए वह अपने फ़ोन में अपने पिता के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड करती है। यह उसका लास्ट मैसेज था। वह अपने पिता से माफ़ी मांगती है, उन्हें बताती है कि वह उनसे प्यार करती है और फिर रोते हुए वीडियो सेव कर देती है। एक और दिन बीत जाता है। अब भूख इतनी बढ़ चुकी थी कि उसका शरीर जवाब देने लगा था। तभी एक गिद्ध उसकी घायल टांग से निकल रहे खून की वजह से उसके पास आ जाता है। वह उसे खाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार बेकी हार नहीं मानती। वह गिद्ध को पकड़ लेती है, उसकी गर्दन तोड़ देती है और फिर भूख से मजबूर होकर उसे कच्चा खा जाती है। यह उसकी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट थी। उसे किसी भी कीमत पर जिंदा रहना था। उधर उसके पिता लगातार उसे ढूंढ रहे थे। उन्हें महसूस हो रहा था कि कुछ बहुत गलत हो चुका है। इधर बेकी आखिरी बार हिम्मत जुटाती है। वह नीचे एंटीना तक उतरती है जहां हंटर की बॉडी फंसी हुई थी। उसके हाथ कांप रहे थे और आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन अब उसके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। वह अपना फोन हंटर के जूते के अंदर रखती है। फिर वह हंटर की बॉडी को सहारे की तरह इस्तेमाल करती है और रोते हुए अपनी दोस्त से माफ़ी मांगती है। इसके बाद वह जूते को नीचे फेंक देती है। उसे उम्मीद थी कि इस बार फ़ोन टूटेगा नहीं और उसके पिता तक वीडियो पहुंच जाएगा। कुछ घंटों बाद वह वीडियो सच में उसके पिता तक पहुंच जाता है। उसके पिता तुरंत पुलिस और रेस्क्यू टीम को लेकर उस जगह पहुंचते हैं। जब वो टावर के नीचे पहुंचते हैं तो उन्हें सबसे पहले हंटर की डेड बॉडी दिखाई देती है। यह देखकर सबको लगता है कि शायद बेकी भी अब जिंदा नहीं होगी। उसके पिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन तभी ऊपर से एक बहुत कमजोर आवाज़ सुनाई देती है, डैड। वे तुरंत ऊपर देखते हैं और उनकी आंखों में उम्मीद लौट आती है। बेकी अभी भी जिंदा थी। रेस्क्यू टीम तुरंत उसे नीचे उतारने का काम शुरू करती है। काफ़ी मेहनत के बाद आखिरकार बेकी को सुरक्षित नीचे उतार लिया जाता है। जैसे ही उसके पैर जमीन पर पड़ते हैं
वह दौड़कर अपने पिता को गले लगा लेती है। उसके पिता भी उसे कसकर पकड़ लेते हैं। कई दिनों तक मौत से लड़ने के बाद बेकी आखिरकार जीत चुकी थी। उसकी हिम्मत, उसका धैर्य और जिंदा रहने की उसकी जिद उसे मौत के मुंह से वापस खींच लाई थी। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। कभी कभी इंसान के पास कुछ भी नहीं बचता, लेकिन अगर उम्मीद बची हो तो वह मौत को भी हरा सकता है। तो मिलते हैं कल शाम 7:30 बजे एक नई हॉरर मूवी के साथ। ये मूवी हमारे YouTube, Facebook, Instagram थ्रेड्स पर भी अवेलेबल है। आप इन्हें सब्सक्राइब और फॉलो करके रिश्ता मजबूत बना सकते हैं। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।